मार्डी ने पूछा है, मेरे 9 साल से बालों में डैंड्रफ है, सर में पपड़ी पपड़ी जमी रहती है, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है और बाल भी बहुत टूट रहे हैं। बहुत दवा कर चुका हूँ लेकिन ये समस्या ठीक नहीं हो रही है, इसका कोई सॉल्यूशन बताएं। देखो, सर में पपड़ी होना यानी बालों के बीच में पपड़ी होना, या डेंड्रफ, या सिबोरिया, या सेबोरिक डर्मेटाइटिस, ये सब एक ही चीज़ होती है। मेडिकल टर्म में इसको सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, आम जबान में बोल देते हैं कि डेंड्रफ हो रहा है सिर के अंदर। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ये बीमारी क्या है, क्यों होती है, कैसे कारण होते हैं, और फाइनली हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो देखें, मैंने आपको अपनी कई वीडियोज़ के अंदर पहले ही बताया होगा, जब मैं फंगल इन्फेक्शन पे बात करता हूँ, कि हमारी जो स्किन की सबसे ऊपर की लेयर होती है, जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ये हर 34 दिन में 33 दिन में नई आ जाती है, ठीक है नहीं। और जो डेड सेल्स होते हैं, डेड टिश्यूज़ होते हैं, वो निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता कब हो रहा है काम, क्योंकि ज़्यादातर स्किन हमारी कपड़ों के कांटेक्ट में रहती है, कपड़ों की रगड़ लगने से, टॉल से वगैरह से, इन सबसे ईजिली निकल जाता है। लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर बाल होते हैं इंसान के शरीर पे, ये दाढ़ी हैं, मूछें हैं, ठीक है नहीं, मेल में आईब्रोज हैं, बाल हैं, ठीक है, सीने के बाल हैं, फीमेल में भी होते हैं। तो यहाँ पर भी तो डेड स्किन निकल रही हैं। और अगर हमारा हाइजीन थोड़ा सा मेंटेन नहीं है, या फिर स्किन ओवर सेंसिटिव है, बहुत सारे लोगों की स्किन ओवर सेंसिटिव होती है, यानी स्किन को ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो जाएगी, बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो जाएगी। इसके लिए स्किन का ग्रोथ रेट जो है बढ़ जाता है। नॉर्मल हालात में जो स्किन है वो 33 से 34 दिन में बन रही होती है, लेकिन कुछ लोगों में होता क्या है कि ये प्रोसेस जो है 10 दिन में, या 15 दिन में, या 12 दिन में इस तरीके से हो रहा है। तो जल्दी जल्दी से नीचे से स्किन बन के आ रही है, ऊपर डेड स्किन जमा हो रही है, ये डेड सेल्स जमा हो रहा है, डेड सेल्स जमा हो रहा है। अब ये जो डेड सेल्स होते हैं, इनमें 70% से ज़्यादा फैट होती है। आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर फंगस भी होता है, वायरस भी होता है, ठीक है, और बैक्टीरिया भी होते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, हर टाइम होती हैं। मैंने आपको वीडियोस के अंदर बताया था, हमारी स्किन के सरफेस पे भी होते हैं। जब होता ये है कि जब बहुत ज़्यादा डेड स्किन जमा हो रही है सरफेस के ऊपर, तो फंगस ग्रो करने लगता है। अब फंगस आया स्किन के ऊपर, चाहे वो बाल हैं, चाहे वो आईब्रोज है, जहाँ पर भी है, जिस तरीके का मामला है, जहाँ पर आपका जो है ग्रोथ रेट बढ़ा हुआ है, और उन्होंने अपना टेंट तंबू गाड़ दिए, यहीं पे रहने लगे। अब जब रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो कुछ निकालेंगे भी। उससे क्या होता है, जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है वो आपको ईचिंग पैदा करता है। जब आपको ईचिंग होती है उस हिस्से में, सिर के अंदर ईचिंग होती है या दाढ़ी के अंदर ईचिंग होती है, आप खुजलाते हो, खुजलाने नाखून लगते हैं, और उससे होता है फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जख्म बन जाते हैं इंसान के। चूँकि हेयर रूट में जाके ये लग रहा है फंगस, तो आपके बाल भी गिरने शुरू हो जाते हैं, आपको ईचिंग होगी, बाल गिरेंगे, और वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी तो जमा हो ही रही है, क्योंकि स्किन का जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है। तो इसी को हम सेबोरिया या सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। साथ में वो और भी चीज़ें हो सकती हैं कि जब आपने नेल्स लगाए हैं, वहाँ पर खुरचा है, तो वहाँ पर ज़ख्म होंगे, ज़ख्म होकर फिर वहाँ बॉयल्स हो सकते हैं, दाने हो सकते हैं, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब क्यों होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया क्यों होता है। या तो आपकी हाइजीन मेंटेन नहीं है, साफ़ सफाई में थोड़ी सी कमी है। सेकेंडरी कि आपकी स्किन की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है, आपकी जो स्किन है वो 34 दिन की बजाय 15 से 20 दिन में बन रही है। अब फाइनली बात कर लेते हैं हम ट्रीटमेंट की, कि ट्रीटमेंट इसका कैसे किया जाता है, कैसे किया जाना चाहिए। तो देखिए, कॉमन जो इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से, वो दिया जाता है केटाकिनोज़ोल शैम्पू 2% में। लेकिन अब उसके ज़माने गुजर गए, अब वो काम इतना नहीं करता है, ठीक है। फाइनली हमें करना क्या होगा, देखिए, अगर आप मेल है तो फिर आपको ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कि पहली चीज़, जहाँ पर भी आपको इस तरह की शिकायत हो रही है, तो उस हिस्से के, चाहे वो दाढ़ी है या क्या कहते हैं सिर है, आप यहाँ के बाल निकलवा दें, फिर ट्रीटमेंट करना बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो बाल निकालने से क्या होगा, ये जो रेज़र होता है, इससे मैनुअली आप जो है पूरा कचरा बाहर निकाल देंगे। दूसरा ये कि कोई सा भी क्रीम, कोई सा भी ऑइंटमेंट जब आप लगाएंगे, तो वो ईजी हो जाएगा अप्लाई करना, और वो वर्क भी ज़्यादा करेगा। बालों के अंदर थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा मामला। तो ट्रीटमेंट इसमें क्या लेंगे, एक तो फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लेना होगा, क्योंकि फंगस ग्रो किया हुआ है। तो फंगल इन्फेक्शन के लिए हम देते हैं हिमालय सेप्टेरिन टैबलेट, एक टैबलेट सुबह में और एक शाम में, साथ में सारसा होम्योपैथी सिरप 10 ml दिन में 2 या 3 टाइम, ठीक है नहीं। सर्दियों का मौसम है तो थोड़े से हल्के से गर्म पानी में मिलाकर उसको लेना है। 2 चीज़ें ये हो गई। तीसरा,
टॉर्विस हर्बल इम्यूनिटी कैप्सूल, ये आपको 48 घंटे में एक लेना है। ये आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकि जो ये इजीली फंगस ग्रो हो गया है, ये फंगस ग्रो ना हो पाए वहाँ पर, ठीक है नहीं, अगर हो गया है तो वो ख़त्म हो जाए। तो ये 3 दवाएं लेंगे, साथ में आप ले लीजिएगा केटाकिनोजोल प्लस सैलिसिलिक एसिड के कॉम्बिनेशन में एक शैम्पू, ठीक है। शुरू में करिएगा इसे रोज़, हर रोज़ करेंगे, फिर उसके बाद वीकली करना शुरू कर दें। चौथी चीज़, अगर आपने बाल निकाल दिए, आप मेल हैं, तो फिर आप ल्यूलिकिनाजोल क्रीम भी स्काल के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फीमेल में बाल नहीं निकाल सकते तो आपको वो क्रीम नहीं लगाना है, सिर्फ आपको ट्रीटमेंट से ही जो है गुजारा करना पड़ेगा। ये 4-5 काम आपको करने हैं। कुछ होम रेमेडीज़ भी जो है इसमें काम आ जाती है। मैंने आपको जब सबसे पहला मैंने अपना वीडियो बनाया था, सबसे पहला जो मेरा वीडियो था, उसके अंदर मैंने आपसे दही के बारे में बताया था कि दही जो है फंगल इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ भी दही को अप्लाई किया जा सकता है। करने का तरीका ये रहेगा कि 3 से 4 दिन पुराना दही हो, और जिसमें लैक्टोबैसिलस ज़्यादा हो, ठीक है नहीं। लैक्टिक एसिड होता है, जो एसिड बहुत ज़्यादा जो एसिड होता है, जब आप सिर पे उसको डालेंगे तो वहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है फंगस के लिए। इसलिए मैं लोगों को ट्रीटमेंट में बताता भी हूँ 3 दिन पुराना दही या 4 दिन पुराना दही, या साथ में बताता हूँ सैलिसिलिक एसिड, ठीक है नहीं। सर पे तो सैलिसिलिक एसिड नहीं लगा सकते, लेकिन लैक्टिक एसिड लगा सकते हैं, ये दही वाला। तो इसको लगा कर रखना है 10 से 15 मिनट, 10 मिनट है। हो सकता है शुरू में जलन हो, इचिंग हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। तो ये लगाएंगे तो इससे भी इंशाल्लाह राहत मिलेगी, ठीक है। ये कर सकते हैं। और एक चीज़ जो नहीं करनी है वो है कि सर में तेल नहीं लगाना है किसी भी तरीके का। हमारे यहाँ कह दी जाती बात बहुत कॉमन होती है कि देखो जी, आपके सिर से बाल सर से वो निकल रहा है, डैंड्रफ निकल रहा है, अच्छा ये ड्राइनेस है, खुश्की है, एक काम करो तेल लगा लो, इससे राहत मिल जाएगी। तो इससे और मामला बिगड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि तेल में भी फैट ही होती है, और फैट खाना है फंगस का, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर उसका ठीक होना। तो तेल नहीं लगाना है। और जो मैं ट्रीटमेंट आपको बताया ये शुरू करेंगे इंशाल्लाह, 1 महीना लगेगा, 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी ये प्रॉब्लम। हाँ।